नमस्ते। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाद में आपको वीडियो को शेयर भी करना है। आपको याद दिला दें कि हमारा जो 4 और 5 नवंबर का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट है, उसके लिए रजिस्ट्रेशंस आरंभ हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में उसके लिए क्राउड फंडिंग भी आरंभ हो चुकी है। उस क्राउड फंडिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन में लिंक दिया हुआ है। 60 से अधिक स्पीकर्स हैं हमारे और आप सभी सनातनियों से हमें सहायता की आवश्यकता है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान में स्यापा मचा हुआ है बुरी तरह से। स्यापा ये है कि साहब कि हम तो मरे जा रहे हैं, हमारा रुपया तो 300 का हो गया है $1 पे और इंडिया जो है वो G20 बना रहा है। G20 में इतने सारे देशों को बुला रहा है। 35 देशों के राजाध्यक्ष आ रहे हैं। जो बाइडेन आ रहा है। वो जो बाइडेन जो हमारे प्रधानमंत्री का फ़ोन तक नहीं उठाता। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हो रही है वो ये हो रही है भाई कि अब आप ये देखिए कि एक नाम और जुड़ गया है हूरों के पास जाने वाले आतंकवादियों में कि रियाज हसन उर्फ अबू कासिम कल रावलाकोट में, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेके में पड़ता है, यानी कि जो आप पुंछ से रावलाकोट, आपको पता है जो महबूबा के टाइम पे जो दूसरा रूट खोला गया था, पहला तो उड़ी वाला रूट था, उड़ी मुजफ्फराबाद वाला, तो वो रावलाकोट जो है, वहां रावलाकोट में साहब कोई अनजान व्यक्ति आकर उसको गोली मार गया। और वो तो बहुत ही हाई प्राइस्ड एक टेररिस्ट था और उसको ऐसे कोई गोली मार गया, बताइए ये भी कोई बात होती है क्या? अब आप ये देखें कि इसके पहले कौन-कौन लोग मारे जा चुके हैं। हम आपको याद दिलाते हैं। सैयद नूर शालोबार, वो भी कुछ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, कुछ कहते हैं जलालाबाद में मारा गया, बहरहाल मारा गया। फिर सैयद खालिद रज़ा कराची में, आप सोच सकते हैं, कराची में घूमते हुए। बशीर अहमद पीर पेशावर में। और आपके हमारे अबू उस्मान, क्या नाम है इनका, अहंगार, एजाज अहमद अहंगार, इनको मार दिया गया। ये शायद लाहौर में मारे गए। तो कोई जगह नहीं बची साहब, देखिए लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, एनडब्ल्यूएफपी हो गया, कराची हो गया, जहां देखिए वहां टपकाए जा रहे हैं। हम नहीं जानते किसने मारा, हो सकता है आईएसआई ने खुद ने मरवा दिया हो। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई इनको तो रा ने टपकाया है। फिर एक खालिस्तानी था परमजीत सिंह पंवार, वो भी उड़ा दिया गया। 2 वहाँ कनाडा में उड़ा दिए गए। मुझे लगता है कि राहु की चाल जो है ना, वो ठीक नहीं चल रही है। क्योंकि जब राहु काल होता है इस प्रकार से, तो फिर आतंकवादियों के ऊपर समस्याएँ आ जाती हैं। और इस समय वैसे भी आपको पता है कि ये बेचारे जितने भी हैं, उनको खाने-पीने की मुश्किल पड़ रही है, राशन की मुश्किल पड़ रही है। बताया गया कि इस समय तो फ़ौज को भी राशन नहीं मिल रहा है। तो ये आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए जो लोग लगाए हुए हैं, वो देखते हैं कि इनको आतंकवादियों को बहुत अच्छा राशन मिल रहा है, तो उनका राशन ही चुरा लेते हैं। और जब उनका राशन चुरा लेते हैं, तो फिर ये उनसे लड़ते हैं। जब वो उनसे लड़ते हैं, तो फिर वो उनकी सुरक्षा नहीं करते और फिर कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उनको गोली मार जाता है, बताइए। और तो और, अब आप ये देखें कि गिलगित-बाल्तिस्तान में क्या हो रहा है। गिलगित-बाल्तिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं। वही आज़ादी के नारे जो आईएसआई शाहीन बाग में लगवाया करती थी, वही आज़ादी के नारे इस समय गिलगित-बाल्तिस्तान में लग रहे हैं। और गिलगित-बाल्तिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया में मिलेंगे।
अब हम उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम इंडिया इंडिया में मिलना तो ठीक है, पहले ये पूरी टेरिटरी जो है इसको तो लेके आओ। ऐसे थोड़ी है कि हम तुमको यहाँ बुला लेंगे कि नहीं तुम आके यहाँ कारगिल में जो है वो एंट्री मार दो। ऐसे नहीं होता है भाई। ये पूरा का पूरा जो है वो खित्ता लाना पड़ेगा। ये इलाका जो है ये हमें चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारा है, हमारी पार्लियामेंट का रेज़ोल्यूशन है। बाकी तो आप ये देखें कि एक और गज़ब का काम हुआ है, जो कि अब पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, हालाँकि पाकिस्तान वाले तो उसको डिनाई करते हैं। लेकिन आप ये देखिए गिलगित-बाल्टिस्तान से जुड़ा हुआ एक इलाका है, उसको बोलते हैं चित्राल। ये चित्राल जो है ये पड़ता है एनडब्ल्यूएफई में। आप मैप उठाएँगे तो पाएँगे कि जो वो चोंच एक अफ़गानिस्तान की निकलती है, उसको बोलते हैं वाखान कॉरिडोर। उससे जो पाकिस्तान का जो इलाका मिलता जाके है, वो है चित्राल। अब ये जो चित्राल का एरिया है, यहाँ पर एक हिंदू ट्राइब अभी भी रहती है, इसको कलाश बोलते हैं। वो कलाश ट्राइब आज भी वहाँ पाई जाती है। इनको कहते हैं कि ये शंकर भगवान के भक्त हैं। अब उसको बता रहे हैं कि लिबरेट करा लिया गया है अफ़गानिस्तान द्वारा। वैसे भी चित्राल का जो एक्सेस है, वो जलालाबाद से ज़्यादा आसान है बनिस्बत पेशावर के। तो उसको उन्होंने लिबरेट करा लिया है। वहाँ पर जो एसएसजी कमांडोज़ थे, पूरी उनकी कंपनी जो थी, वो एसएसजी कमांडोज़ की पूरी कंपनी को उन्होंने अगवा करके अपने कब्ज़े में कर लिया। अब आप सोचिए कि एक पूरी कंपनी चली गई उनकी। कंपनी मतलब होती है करीब 30 से लेके 50 लोग होते हैं कंपनी में। तो वो सारे के सारे जो हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उधर जाके पूरा चित्राल जो है वो उनके कब्ज़े में है। अ, 1-2 एरियाज़ बचे हैं जहाँ अभी थोड़ी-सी फ़ौज जो है पाकिस्तानी वो बची हुई है, लेकिन उनको भी रसद नहीं पहुँच रही है। उनके पास भी जो एम्युनिशन है वो सीमित है। वो किसी भी दिन वहाँ हो जाएगा सरेंडर। और चित्राल जाने के लिए बहुत ऊँचे पहाड़ों से जाना पड़ता है। और वहाँ पर यदि मोर्चा लगा लेंगे सक्सेसफुली ये लोग, तो फिर पूरा का पूरा जो चित्राल का एरिया है वो चला जाएगा और अफ़गानिस्तान का एरिया वहाँ से बढ़ जाएगा। ये चित्राल का एरिया ये भी बताया जाता है कि इन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ में पैक्ट साइन किया था एक बार, बल्कि महाराजा हरि सिंह के जो पिताजी थे प्रताप सिंह जी उनके साथ में। और उस समय ये जम्मू और कश्मीर की जो संप्रभुता थी वो मानने लगे थे। तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो चित्राल जो है वो भी हमारे साथ हमारे पास आएगा। जब गिलगित-बाल्टिस्तान हमको गिलगित-बाल्टिस्तान वाले स्वयं लेकर देंगे तो चित्राल भी हम ले लेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है वो वाखान कॉरिडोर से जाता है। वहाँ पे जो बोरोघिल पास है एक, वो चित्राल और वाखान के बीच में, वही एक रास्ता हुआ करता था पुराने ज़माने में। तो अब ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इन लोगों ने जो अफ़गानिस्तान को बहुत शौक से लिबरेट कराया था और ये कहा था कि भई हम अफ़गानिस्तान में हमारी स्ट्रैटेजिक डेप्थ हो गई है, अब यदि भारत आक्रमण करेगा तो हमारे पास छुपने के लिए अफ़गानिस्तान है। हम अपनी फ़ोर्सेस जो है वो अफ़गानिस्तान में ले जा सकते हैं। लेकिन हो गया है उल्टा। कि अफ़गानी जो हैं, वो सब आके बैठ गए हैं इधर इनके जो खैबर पख्तूनख्वा या जिसको पुराना एनडब्ल्यूएफपी कहते थे, उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इसमें चित्राल है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, ये क्षेत्र जो हैं वो पूरी तरह से लॉलेस हो चुके हैं। उनके बड़े-बड़े क्षेत्रों में पूरी तरह से तालिबान पाकिस्तान का शासन है। अब इन्होंने क्लेम तो आपको पता है कि इन्होंने तो इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स तक क्लेम कर रखा है। पाकिस्तान आर्मी के पास तो अब बताया गया है कि नई वर्दी के लिए भी पैसे नहीं हैं। रसद के लिए तो पहले ही नहीं थे, आपको पता है क्योंकि रसद के अभाव में उनको सबको जो है हेडक्वार्टर पे बैठा दिया गया था। तो गोला बारूद के लिए भी पैसे नहीं है, लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। पैसे के लिए वो केवल ख्वाबों पर ज़िंदा हैं। ऐसे में आपसे ही प्रश्न है, आप ही बताएँ कि हमको क्या करना चाहिए? क्या ये उचित समय
शांति से जो कार्य हो रहा है, उसको शांति से होने देना चाहिए। क्योंकि शांति से ही ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वो भारत के पास आने वाला है। लोग कह रहे हैं, तंग हो गए, वो रात-दिन आजकल तुलना करते हैं, ख़ास तौर से आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जे-एंड-के वाले। क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो क्षेत्र है, ये आधिकारिक रूप से भारत का है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है। वो देखते हैं कि भई जो भारत वाला जम्मू-कश्मीर है, उसमें क्या स्थिति है। वो देखते हैं कि भई वहाँ तो चिनाब ब्रिज बन रहा है, वहाँ तो बारामूला तक रेलवे लाइन बन गई है, बारामूला से लेके और बानिहाल तक तो ट्रेनें चल ही रही हैं 128 किलोमीटर, 111 किलोमीटर जो है वो चल जाएँगी और पूरा कश्मीर जो है सीधे कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। उनके लिए तो ये सब सपना है। आप चित्राल आज भी जा नहीं सकते। दीर और चित्राल जाने के लिए हफ्तों लगते हैं। तो इसलिए अब हम मज़ा देखें, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान वालों, तुम्हारे तो अब आतंकवादी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों की सुरक्षा में जो तुमने लगा रखे हैं अपने रेंजर्स लगा रखे हैं या दूसरे जो लगा रखे हैं आर्मी वाले, उनको चूँकि खाने को नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करके और उनका पता बता के ही अपने पैसे-वैसे ले लेते हैं और उनको जाने देते हैं। और वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। मज़े करो, हम भी आप लोगों को देख रहे हैं पाकिस्तान वालों और पॉपकॉर्न खाते-खाते एन्जॉय कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।